हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आर एस प्ले सुपर। हाँ, आप लोग को शायद आवाज अलग लग रही होंगी, कोई और बंदा आया है इसलिए। थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा आपको कि आज की वीडियो में हम चेनसॉ मैन के चैप्टर 5 एंड 6 का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इस चैप्टर का नाम है अ वे टू टच सम बूब्स। डेंजी और पावर दोनों पेट्रोल के लिए निकले हुए हैं डेविल्स को ढूंढने के। अचानक से पावर बोलती है मुझे ह्यूमन ब्लड चाहिए, किसी न किसी को मारना है, मुझे ब्लड चाहिए। और डेंजी बोलता है मैं थोड़ा क्रेजीनेस को माफ कर सकता हूँ क्योंकि ये थोड़ी क्यूट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं बूब्स को कैसे टच करूंगा। और डेंजी को फिर माँ की बातें याद आने लगती है जिसमें वो कहती है फिएंड्स भी डेविल की तरह ही तबाही मचाते हैं, पर पावर का दिमाग उनसे थोड़ा सा तेज है, इसलिए हायाकावा के स्क्वाड में डाल रहे। इसके सिंग लोगों के बीच प्रॉब्लम दे सकते हैं, इसलिए थोड़ा ट्रैफिक में कम जाना। और अगर तुम किसी सिविलियन डेविल हंटर से मिलो या किसी पुलिस से मिलो और अगर वो तुमसे सवाल पूछने लगे तो ये पब्लिक सेफ्टी एंटी डेविल इरेगुलर 4th सेक्शन का बैच दिखा देना और बता देना कि तुम कौन हो और वो तुम्हें जाने देंगे। 4th सेक्शन एक एक्सपेरिमेंट स्क्वाड है, तो अगर मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिखा तो मैं आगे क्या करूंगी वो तुम्हें पता हो। फिर डेंजी और पावर थक जाते हैं और दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। डेंजी बोलता है यहाँ तो कोई डेविल है ही नहीं। पावर बोलती है हो सकता है ये मेरे वजह से हो, क्योंकि जब मैं फिएंड नहीं बनी थी तब मुझसे सभी डरा करते थे, मैं बहुत ही डेंजरस डेविल, सभी मेरे खुशबू से ही भाग जाते थे। डेंजी बोलता है अगर ऐसा हुआ तो हम एक भी डेविल को नहीं ढूंढ पाएंगे। और डेंजी को फिर से माँ की बातें याद आती है। अगर तुम्हारे पास कोई डाउट है तो हायाकावा से पूछो, क्योंकि उसी ने कहा था तुम दोनों को साथ में रखने के लिए। फिर डेंजी सोचता है साला उसने ये सब जानबूझ के किया है, अगर मेरे साथ पावर होगी तो कोई डेविल मेरे पास आएगा ही नहीं और हमें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। इतने में पावर को ब्लड की स्मेल आती है, वो उस तरफ भागने लगती है। डेंजी पूछता है मुझे छोड़कर तुम कहाँ जा रही हो। पावर डेंजी के बातों को इग्नोर मारते हुए भागते हुए कहती है ये लड़ाई का वक्त है, जल्दी चलो। पावर वहाँ बहुत जल्दी पहुंच जाती है और अपने हाथ को काट लेती है और अपने खून से एक बड़ा हैमर बनाती है। नीचे की तरफ एक डेविल होता है और वहाँ पर एक सिविलियन डेविल हंटर होता है जो फोन पर बोल रहा होता है सिविलियंस को इवैक्यूएट कर दिया गया है, मुझे बैकअप की जरूरत है। और बोलता है ये सी ककुम्बर डेविल है। इतने में पावर अपने बड़े से हैमर से अटैक करती है और बोलती है ये मैंने डेविल को मार दिया, अब सब ग्लोरी और क्रेडिट मेरी होगी। पर फिर माँ की माँ पहुंच जाती है और वो बोलती है कि ये तुमने गलती कर दी। अगर कोई सिविलियन डेविल हंटर किसी डेविल के साथ फाइट ले रहा है तो पब्लिक सेफ्टी हंटर उसके बीच में नहीं आ सकता, उसके लिए जेल तक हो सकती है। पावर तुम्हें कुछ करने से पहले सोचना चाहिए और डेंजी तुम्हें इसे कंट्रोल में रखना होगा। तुम फेंट बनने से पहले एक ब्लड डेविल तुम अपने खून को यूज करके लड़ सकती हो। अगर तुम ऐसी तबाही मचाओगी तो डेविल हंटर बनना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। पावर इन बातों को सुनकर डर जाती है और बोलती है इसने मुझे कहा था उस डेविल को मारने के लिए। डेंजी बोलता है मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, ये लड़की झूठ बोल रही है। एंड देन डेंजी और पावर लड़ने लग जाता है और माँ की माँ उन दोनों को चुप करा के कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम में से किसने गलती की, मुझे बस तुम दोनों से रिजल्ट चाहिए। और बोलती है हाँ मैं दूंगी रिजल्ट। फिर डेंजी और पावर एक शॉप में आते हैं। डेंजी सोच रहा होता है कि शायद ये सही टाइम नहीं है बूब्स को टच करने के बारे में सोचने के लिए। मैं यहाँ जितना चाहूँ उतनी सॉफ्ट ड्रिंक्स पी सकता हूँ और ये मेरे लिए एक सपना जैसा है, लेकिन ये ऐसे ही चलता रहेगा तो मुझे इस काम से निकाल भी दिया जाएगा और मेरे इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को भी लेने के लिए पैसे नहीं होंगे। फिर भी मैं एक लायर के साथ तो नहीं रह सकता। और वहाँ एक कैट आती है, पावर उसको गोद में लेती है और कहती है मुझे सिर्फ कैट्स पसंद है इसलिए मैं कैट्स के साथ रहूंगी। और बोलती है मुझे ह्यूमन से नफरत इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने मेरा कुछ बिगाड़ा है, पर इसलिए क्योंकि मैं एक डेविल थी। पर अभी मुझे डेविल पसंद नहीं है क्योंकि उस डेविल ने मेरी मियावी को किडनैप कर लिया। इससे पहले मैं उसे ढूंढ पाती मुझे माँ की माँ ने पकड़ लिया। शायद हो सकता है मेरी कैट अभी तक जिंदा ना हो, वो मर चुकी। अगर मेरी कैट को कोई वापस ला के दे दे तो मैं एक ह्यूमन के साथ भी काम करने के लिए तैयार, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम ये सब समझ भी पाओगे। डेंजी बोलता है जहाँ तक कैट्स की बात आती है मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर मुझे बूब्स टच करने के लिए मिले तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो पावर बोलती है हाँ सच है, मैं ह्यूमंस को नहीं समझ सकता। तो डेंजी बोलता है हाँ अगर डॉग होता तो अलग बात होती। फिर पावर कहती है मैं तुम्हें मेरे बूब्स टच करने दूंगी अगर तुम मेरे कैट को वापस ले आओ। डेंजी अचानक से गुस्से में आ जाता है और बोलता है उस डेविल की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी कैट को किडनैप करने की, उसे बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता। मैं एक डेविल हंटर हूँ, मैं ऐसा कभी होने नहीं दे सकता, मैं उस डेविल को मार डालूंगा। इसी के साथ चैप्टर 5 भी खत्म हो जाए। मूविंग ऑन टू चैप्टर 6, इसका नाम है सर्विस। तो पहले सीन में हमें पता चलता है कि डेंजी और पावर हेडक्वार्टर से एक दिन की छुट्टी ले रहे हैं और वो दोनों पावर की कैट को बचाने जा रहे हैं। इतने में पावर बोलती है मुझे पता है वो डेविल कहाँ रहता है, पर मैं उसे नहीं देख सकती क्योंकि अगर उसने मेरे को देखा तो वो मेरे कैट को एक हॉस्टेज की तरह यूज कर सकता है और उससे हमारा प्लान भी फेल हो जाएगा, इसलिए उससे सिर्फ तुम फाइट करोगे। और फिर डेंजी बोलता है हाँ मेरे पास भी एक पेट हुआ करता था जिसका नाम था पोचीता। तो पावर कहती है वो अब तक मर चुका होगा है ना, क्योंकि जो मरे हुए होते हैं दे डोंट हैव लाइफ। ये सुनकर डेंजी भड़क जाता है और कहता है वो मेरे अंदर
रहता है। ये सुन के पावर बोलती है ये ह्यूमंस कितने चूते होते हैं और कैसी कैसी बातों पर यकीन करते हैं। एंड देन डेंजी कहता है इस लड़की से मैं कभी दोस्त नहीं बनने वाला। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर माँ की माँ कुछ हाई ऑफिसर्स से बात कर रही होती है और वो ऑफिसर्स बोलते हैं दूसरे देश डेविल्स को एज अ मिलिट्री यूज कर रहे हैं और डेविल्स जापान के बहुत बड़े दुश्मन हैं। माँ की माँ तुम्हारे वो कुत्तों का क्या हुआ? फिर माँ की माँ बोलती है मेरे पास एक कुत्ता है जो कि बहुत वफादार है और वो कुछ भी कर सकता है और एक कुत्ता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर वो ऑफिसर बोलता है तुम्हारा काम है उन कुत्तों को ट्रेन करना और उनसे काम करवाना, पर उनके साथ इमोशनली अटैच मत हो जाना। फिर नेक्स्ट सीन में माँ की माँ हायाकावा के साथ गाड़ी में जा रही होती है और हायाकावा बोलता है कि डेंजी एक बहुत ही घटिया इंसान है, तुम उसमें इतनी इंटरेस्टेड क्यों हो? और माँ की माँ बोलती है डेविल्स के नाम से ही सभी उनसे डरते हैं। अगर एक कॉफी डेविल वीक होगा तो वैसे एक कार डेविल पावरफुल हो सकता है और डेंजी एक चेनसॉ डेविल में कन्वर्ट हो सकता है, पर वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इस पर हायाकावा रिप्लाई ये देता है हाँ ये बात तो सही है, वो इंटरेस्टिंग तो है, पर जिनके गोल्स बड़े हैं वही सिर्फ पब्लिक सेफ्टी में आना चाहिए और उसको तो सिर्फ एक इजी लाइफ जीनी है। और वो बोलता है डेंजी एक बच्चा है, उसकी सोच भी वैसी है। अगले सीन में पावर और डेंजी उस डेविल के घर के सामने पहुंच जाते हैं और डेंजी बोलता है बस यहाँ आ ही गए, उस डेविल को मारने का समय आ गया है, अब मैं चेनसॉ मैन में ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहता। इस पर पावर पूछती है मतलब क्या है ट्रांसफॉर्मेशन? डेंजी बोलता है हाँ मैं चेनसॉ मैन में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। पावर और डेंजी चल रहे होते हैं। डेंजी पूछता है तुम क्यों साथ चल रही हो? अगर उस डेविल ने देख लिया तो वो कैट को हॉस्टेज की तरह यूज कर सकता है। लेकिन फिर पावर उसकी बात को नकार देती है। वो कहती है मैंने तो ऐसा कुछ कभी कहा ही नहीं था। बट देन डेंजी को उस पर शक होने लगता है, दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली डेंजी बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बाद पावर उसे बेहोश कर उस डेविल के पास लेकर जाती है और वो कहती है कि जो तुमने मांगा था मैंने वो लेकर आ चुकी हूँ। और हमें पता चलता है कि वो एक बैड डेविल होता है। बैड डेविल कहता है कि मैंने काफी समय से कुछ अच्छा खाया नहीं है एंड देन वो डेंजी का खून पी लेता है। वो कहता है ये बहुत ही डिस्गस्टिंग है पर इसकी वजह से मैं रीजनरेट हो गया हूँ। बेसिकली ये होता है कि उसका जो एक हाथ होता है वो इंसानों की वजह से काट दिया गया होता है एंड उसको एक ह्यूमन ब्लड की जरूरत होती है जिससे वो अपने आप को हील कर सके एंड टेक्निकली वही होता है। और जैसे ही वो हील होता है वो छत तोड़कर बाहर चले जाता है और कहता है कि मुझे अब और ह्यूमंस को खाना है। एंड इन दी एंड पावर ये बोलती है तुम चूतिए हो, तुमने सही में मेरी कहानी को सच मान लिया। इंसान सही में चूतिए होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो फाइनली चैप्टर 5 और 6 यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो मुझे कमेंट्स में बताना आप लोग को चैप्टर कैसा लगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड लाइक कमेंट शेयर। एंड अगर आपको जानना है कि अगले चैप्टर में काइंड ऑफ क्या होने वाला है तो मैं बता देता हूँ। अगले चैप्टर में काइंड ऑफ हमको पावर की बैक स्टोरी देखने मिलेंगी और कुछ ऑसम फाइट सीन्स देखने मिलने वाले हैं। सो अगर आपको मिस नहीं करना है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके रख लेना, कभी ना कभी तो वीडियो जल्दी आ ही जाएगी। सो टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय सी या।